तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बात को हम लोग सबसे पहले सोलो सिकोआ से। तो आज स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ एंड पूरी ब्लड लाइन को रोमन ने जो पकड़ के फेला है ना भाई, क्या बताया जाए उसके बारे में। आप सबने देखा होगा, सब इंटरेस्टेड है इस चीज़ को फिर से देखने में। अब सोलो सिकोआ क्या कहते हैं, सोलो सिकोआ इंस्टाग्राम पे रिएक्ट करते हैं इस चीज़ के बाद, स्मैकडाउन के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं। आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर रोमन के साथ एक पुरानी पिक्चर शेयर करते हैं एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं यू लाइड टू मी, यानी कि तुमने मुझसे झूठ कहा था। अब सोलो सिकोआ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा रोमन रेंस ने अपॉइंट करा था सोलो सिकोआ को ट्राइबल हेयर के तौर पे एंड कह रहे थे कि नेक्स्ट ट्राइबल चीफ ये है, सोलो सिकोआ है। तो वैसे देखो तो सोलो सिकोआ की गलती नहीं है भाई, वो अगर खुद को ट्राइबल चीफ कह रहे थे रोमन के एब्सेंस में, तो रोमन ने खुद उनको ट्राइबल चीफ बनाया था। रोमन खुद कह के गए थे कि मेरे बाद ये है ट्राइबल चीफ, तो उस हिसाब से देखो तो हाँ सोलो सिकोआ है। तो वही कह रहे हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहा था भाई, अभी तू क्या कर रहा है ये सब। तो सोलो सिकोआ बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, पहले समरस्लैम की एंडिंग में रो रहे थे, बिलख रहे थे एंड अभी इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये वो फलाना ढिमकाना। तो इस तरीके से सोलो सिकोआ ने रिएक्ट करा स्मैकडाउन के बाद में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। अभी तो इनकी फ्यूड देखो कुछ इस तरीके से है कि दो फ्रेंड्स आपस में compete करेंगे, दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं लेकिन दोनों चाहते हैं कि वो चैंपियन बने। केविन ओवेंस कुछ रिग्रेट में दिख रहे थे आज स्मैकडाउन के अंदर, कह रहे थे कि मैं डिजर्व नहीं करता इस अपॉर्चुनिटी को। लेकिन जैसे ही केविन ओवेंस हारेंगे बैश इन बर्लिन में कोडी के हाथों, केविन ओवेंस को लगेगा कि वो सब कुछ डिजर्व करते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि केविन ओवेंस का एक प्रॉपर हील टर्न होने वाला है। WWE प्लान कर रही है एक फुल फ्लेश्ड फ्यूड केविन ओवेंस एंड कोडी के बीच में। बेसिकली हम लोग जो रैंडी ऑर्टन एंड कोडी के फ्यूड के बारे में बात कर रहे थे कि इनकी फ्यूड ऐसे बिल्ड हो सकती है, पहला फ्रेंडली मैच होगा, उसके बाद टर्न करेंगे ऑर्टन ये वो, तो ये सेम चीज WWE करने वाली है केविन ओवेंस एंड कोडी के साथ में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडी ऑर्टन के साथ कोडी की फ्यूड नहीं होगी, वो भी होने वाली है, आगे आपको देखने को मिलेगी वो चीज़। लेकिन अभी पहले केविन ओवेंस है कोडी के सामने एंड केविन ओवेंस पहला मैच तो बहुत शराफत से खेलेंगे, लेकिन उसके बाद अंदर का प्राइज फाइटर जाग जाएगा एंड केविन ओवेंस एक प्रॉपर हील टर्न अपना करेंगे, अपडेट्स का ऐसा कहना है। तो उसका आप वेट करो। हील केविन ओवेंस मुझे हमेशा से पसंद है, बेबी फेस भी पसंद है, लाइक बेबी फेस केविन ओवेंस एंड हील केविन ओवेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। केविन ओवेंस एक बैड सुपरस्टार, उनका गिमिक हमेशा बैडस वाला रहा है, तो वो फेस रहे हील रहे उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरनल रोस्टर की बात करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको केविन ओवेंस एक प्रॉपर हील के तौर पे लिस्ट होते हुए दिखेंगे इंटरनल रोस्टर में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की बात करते हैं। सीएम पंक का जो बैश इन बर्लिन का स्टेटस है वो चेंज हो गया है गाइस एंड सीएम पंक अब बैश इन बर्लिन के लिए एडवर्टाइज्ड नहीं है। पहले हमने देखा था समरस्लैम के अंदर जो एडवर्ट आई थी वहाँ पे सीएम पंक को एडवर्टाइज करा गया था बैश इन बर्लिन के लिए एंड सीएम पंक प्रेजेंट होने वाले थे वहाँ पे। उसके बाद कहीं और भी एडवर्टाइज करा गया था सीएम पंक को एंड अभी वो सारे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में भी प्रेजेंट होने वाले हैं बैश इन बर्लिन तक। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सीएम पंक शायद बैश इन बर्लिन में नहीं होंगे बिकॉज अब उनको वहाँ के लिए एडवर्टाइज नहीं करा जा रहा है। सीएम पंक आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से बैश इन बर्लिन के लिए शेड्यूल्ड नहीं है, ना ही सीएम पंक बैड ब्लड के लिए शेड्यूल्ड है। तो आपको मालूम है कि बैड ब्लड के लिए शेड्यूल नहीं है, फिर भी उनका वहाँ पे मैच होगा। प्रोबेबली वो मेन इवेंट करेंगे ड्रू मैकिंटायर के साथ में हेल इन अ सेल मैच के अंदर, तो अभी वो वहाँ के लिए भी शेड्यूल नहीं है। तो हो सकता है भाई कि इसी तरीके से वो बैश इन बर्लिन के लिए भी शेड्यूल नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो compete करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग वो बैश इन बर्लिन के लिए शेड्यूल्ड नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो बैश इन बर्लिन के लिए शेड्यूल्ड नहीं है, प्लान्ड नहीं है, तो फिर बैक टू बैक ये मंडे नाइट रॉ में आके करेंगे क्या, चार डालेंगे बैक टू बैक हर हफ्ते आके क्या करेंगे। कोई तो मैच होना चाहिए ना, उसके बिल्ड के लिए आएंगे। अभी देखते हैं भाई क्या होता है। अगर होता है भाई इनका बैश इन बर्लिन के अंदर मैच, तो किसके अगेंस्ट होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ऑल माइटी बॉबी लैस्ली को लेके एंड बॉबी लैस्ली के फैंस आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है कि बॉबी लैस्ली ऑफिशियली एक फ्री एजेंट बन चुके हैं, यानी कि अब वो WWE के साथ किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। बॉबी लैस्ली इज ऑफिशियली अ फ्री एजेंट। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बॉबी लैस्ली 10 तारीख को फ्री एजेंट बन जाएंगे एंड आज जो है भाई वो फ्री एजेंट बन चुके हैं, अमेरिका के हिसाब से भी एंड इंडिया के हिसाब से भी, टाइम जोन्स को भी अगर आप काउंट करोगे तो अब लैस्ली कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो TNA में जाए, चाहे वो ROH में जाए, चाहे वो जापान जाए, चाहे वो AEW के अंदर जाए, चाहे वो वापस से MMA में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए बॉबी लैस्ली अब वो कहीं भी जाने के लिए फुल्ली एबल हैं। लैस्ली अब WWE के साथ नहीं है। साथ में आपको एक और चीज़ बता दूं, लैस्ली से क्वेश्चन करा गया एक पॉडकास्ट के अंदर कि उनको विंस मैकमैन ज़्यादा पसंद थे या फिर ट्रिपल एच। तो लैस्ली का रिस्पांस था कि उन्हें ट्रिपल एच पे ट्रस्ट नहीं है। कहते हैं कि मुझे विंस पे ज़्यादा ट्रस्ट था, मुझे लगता है कि विंस मैकमैन मेरे अंदर वो देखता था, जो मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है जो मैं कर सकता था। उसको पता था कि हाँ ये बंदा है जो कि कंपनी को कहीं पे भी कैरी कर सकता है, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकता है, किसी भी लाइव इवेंट में इसको हमेशा हम लोग परमानेंटली यूज़ के लिए रख सकते हैं। लेकिन ट्रिपल एच के एरा के अंदर मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिली, तो ये भी डिसअपॉइंटेड हैं ट्रिपल एच से। सेम यहाँ पे MVP वाली बातें करते हैं बॉबी लैस्ली, बस अंतर यहाँ पे इतना है कि बॉबी लैस्ली थोड़े मेंटली
स्टेबल हैं, एमवीपी नहीं है तो एमवीपी उनको रेसिस्ट वगैरह बोल रहे थे, ऐसा कुछ लेस्ली ने कहा नहीं। तो लेस्ली भी सेम वही एमवीपी वाली बात कहते हैं एंड इससे पता चलता है कि एमवीपी का कितना मैसिव इन्फ्लुएंस है। एमवीपी एक डायन है भाई, डायन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने एड्रेस करा है कि क्या वो आगे जाके हील बन सकते हैं। काफ़ी सारे फैंस कोडी को देखना चाहते हैं एक हील टर्न करते हुए एंड चाहते हैं कि कोडी हील बने, बिकॉज लोगों को कोडी के अंदर एक हील दिखता है एंड मुझे भी दिखता है, टू बी ऑनेस्ट, मजाक नहीं करूंगा। कोडी रोड्स के अंदर वो चीज़ दिखती है कि शायद वो हील के तौर पर और बेटर हो सकते हैं। तो कोडी रोड्स इसको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि देखो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि फैंस के ऊपर, स्पेशली छोटे बच्चों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है, तो शायद यही चीज़ उनको रोकेगी। एंड अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यही चीज़ है जो जॉन सीना को हमेशा से रोकते आई है हील बनने से। उनका इन्फ्लुएंस यंगर चिल्ड्रंस पे इतना था कि पूछो मत। मतलब जॉन सीना को हील इसीलिए नहीं बनाया गया बिकॉज उनका बच्चों पे इन्फ्लुएंस काफ़ी था। तो ये सेम कोडी रोड्स के साथ भी चक्कर है, तो ये चीज़ कोडी रोड्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन कोडी कंप्लीटली इस चीज़ को रूल आउट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है बट ये मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। लगता है भाई अब तो पक्का है कि रोमन वर्सेस कोडी होने वाला है रीमैच एंड ये रीमैच होगा तो रोमन पक्का चैंपियन बनेंगे। ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रहा है, मतलब वापस से सारा कुछ पहले जैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कल WWE ऑफिशियली अपने साइड से रोमन एंड कोडी की वो वीडियो शेयर करती है समरस्लैम के एंडिंग की, जहां पे रोमन रेंस कोडी को कह रहे होते हैं कि बस अब क्षण भर की देरी है, वो टाइटल मुझे बिलोंग करती है, वो मेरी टाइटल है। एंड कोडी उसके बाद अपने बेल्ट पे टैप करते हैं 3 फिंगर्स दिखा के, यानी कि तीसरे मैच की तरफ इंडिकेट करते हुए। WWE इसको प्रॉपर कैप्शंस के साथ पोस्ट करती है एंड दिखाती है कि रोमन रेंस भाई कोडी रोड्स के बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि वो टाइटल मेरी है, वो मुझे बिलोंग करती है। साथ में रोमन यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर सोलो को भी पॉइंट कर रहे थे, सोलो को पॉइंट करके अपनी टी शर्ट की तरफ पॉइंट करते हैं एंड सोलो को, कोडी को, दोनों को इन्होंने एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि आई एम द रियल वन, आई एम बैक, ऐसा कहना है रोमन का। कहते हैं इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट बिलोंग्स टू मी, यानी कि बस क्षण भर की देरी है, वो यानी वो टाइटल, वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल मेरी है एंड मैं उसे लेने आऊँगा। कोडी उसके बाद चैंपियनशिप पे टैप करते हैं 3 फिंगर्स से, यानी कि 3 मैचेस की तरफ इंडिकेट करते हैं, तीसरे रीमैच की तरफ इंडिकेट करते हैं। एंड समरस्लैम के बाद कोडी रोड्स ने प्रेस इवेंट के अंदर इस चीज़ को काफ़ी क्लियर करा, काफ़ी साफ करा कि वो बिल्कुल ओपन है, रोमन डिजर्व भी करते हैं एक तीसरा रीमैच। इवन आज के स्मैकडाउन के अंदर भी हमें देखने को मिला कि निक एल्डिस भी तैयार है रोमन को एक रीमैच देने के लिए एंड रोमन से वो इस चीज़ की बात भी करने वाले हैं, जिससे केविन ओवंस थोड़े गुस्सा होकर भड़क गए, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। अब क्वेश्चन है कि रोमन कब बनेंगे वापस से चैंपियन। हो सकता है भाई कि रेसलमेनिया 41 जाते जाते टाइटल, ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल शायद फिर से ब्लड लाइन के पास आ जाए, या तो रॉक के पास, नहीं तो रोमन के पास। एंड उसके बाद रॉक रोमन का मैच मे बी एक्चुअली में एक टाइटल मैच हो सकता है। अब इसके बारे में आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस क्या है, आप कमेंट करके बताना कि आप चाहते हो कि रोमन कोडी फिर से हो, एंड अगर हो तो आप चाहते हो क्या कि रोमन के पास वापस से ये बेल्ट जाए, बिकॉज अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइकली हो चुकी है, बिकॉज WWE खुद दिखा रही है कि देखो भाई ऐसा ऐसा चक्कर है एंड ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी आगे। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही ले, आपने नहीं करा है तो यहाँ पे आपको WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।